नमस्कार बच्चों। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम कक्षा 10 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सभी बच्चे जो हैं कंप्लीट फोकस करें पूरा वीडियो पर। आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर प्रकार के डाउट्स जो है वो सारे क्लियर हो जाएगी। आपके किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। आप लगातार जुड़े रहें। और अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो ये एक इस प्रकार का प्रोग्रेशन है। देखो कई सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4 चलता जा रहा है। तो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि गुरुजी ये 1 2 3 4, तो अगला टर्म जो होगा 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। इस तरह से चलते जाते हैं। ठीक है, कोई सीक्वेंस जैसे मैंने लिखा 1 4 9 25 25 तो ये चलता जा रहा है। अब यहाँ आप देखते हैं कि गुरुजी ये 1 जो है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ, ये 16 4 का स्क्वायर लिखा हुआ, ये 5 का स्क्वायर 25 लिखा हुआ। ठीक है, तो अगला जो टर्म होगा वो 36 होगा। ठीक है, इस तरह से चलते जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपने लिखा 10 लिख दिया, 7 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया एंड सो ऑन। तो अब आप देखो ये 10 है, फिर 10 में से 3 कम हुआ तो 7, 7 में से 3 कम हुआ तो 4, 4 में से 3 कम हुआ तो 1, 1 में से 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा -2, -2 में से 3 कम करोगे तो -5 आ जाएगा। ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, और इन सीक्वेंस में आप किसी भी प्रॉपर्टी से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे चलते जाते हैं। तो अगला टर्म हम इसके सीक्वेंस को कि कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगला टर्म हम बता देते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है, किस प्रकार का सीक्वेंस है। ऐसा सीक्वेंस जिनके कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सदैव इक्वल हो। ठीक है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। या फिर दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि किसी टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से उसका अगला टर्म हमें मिल जाए, फिर अगले टर्म में कुछ कांस्टेंट फिक्स नंबर ऐड करने से उससे अगला टर्म मिल जाए, फिर उसमें कुछ ऐड करने से उससे अगला टर्म मिल जाए। ठीक है, ऐसे वो सीक्वेंस चलता जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म के अलावा। ठीक है, फर्स्ट टर्म से पीछे कोई टर्म नहीं। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। The difference between two conjugative terms are equal, then it is called arithmetic progression. ऐसा सीक्वेंस जिसके कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सदैव इक्वल हो, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम एक सीक्वेंस की बात करें कि 1 3 5 7 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ऐसा चलता जाता। तो अब हम देखें कि क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं।
ठीक है। तो हम क्या करें, कोई भी दो कंजुगेटेड टर्म ले और उनका डिफरेंस चेक करें, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे चेक करें, जैसे मान लो ये 3 में से 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 2 बचा। मैंने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 2 बचा। मैंने 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो ये जो है इनका डिफरेंस जो है सभी का सेम है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, उनके उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है टर्मिनोलॉजी, ए जो है स्मॉल ए, इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। डी जो है डी, डी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। ए एन जो होता है, ए एन इसको बोला जाता है nth टर्म, ठीक है। ए एन को क्या बोला जाता है, nth टर्म। एन जो है, एन एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर है उस सीक्वेंस में, उस प्रोग्रेशन में टोटल कितने नंबर है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स एन। एक होता है एस एन, एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म। ए एन और एस एन में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। ए एन जो है nth टर्म, केवल एक पर्टिकुलर टर्म को बताता है ए एन, ठीक है। और एस एन जो है, एस एन फर्स्ट एन टर्म का सम, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जब पूछा जाता है ए एन लगा देते हैं एस एन, या फिर पूछा जाता है एस एन लगा देते हैं ए एन, ठीक है। तो ए एन केवल एक सिंगल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एस एन जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जैसे एस 5 लिखा, जैसे इसकी बात करें तो ए 5 लिखा, इसका मतलब फिफ्थ टर्म। और एस 5 लिखा हुआ है, एस 5 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आप A9 की, तो A9 का मीन्स 9th टर्म, ठीक है। तो AN और SN में बेसिकली डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस की यदि हम बात करें, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, जैसे अभी हमने इसमें देखा, देखो 2 - 1 इतना 1, यदि इनका डिफरेंस देखें 2 - 1 1, इनका डिफरेंस 3 - 2 ये भी 1, 4 - 3 ये भी 1, 5 - 4 ये भी 1, 6 - 5 ये भी 1। तो ये जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और डी से रिप्रेजेंट कैसे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ टर्म। तो जो डी है बेसिकली, उस डी को हम क्या कहेंगे, A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3, चलता जाता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये हमेशा इक्वल होगा
थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये इक्वल होगा किसके, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और ये इक्वल होगा किसके, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। ठीक है, ऐसे चलता जाता आगे तक। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं हम, ज्यादातर हम यूज करेंगे डी इक्वल्स टू, जब डी हमें पता करना होगा सेकंड टर्म माइनस वन फर्स्ट टर्म, तो डी हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म की यदि हम बात करें, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने बात करी कि फर्स्ट टर्म तो क्या, ए, ए, और डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि किसी टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से उससे अगला टर्म हमें मिल जाए। ठीक है, इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और वो फिक्स नंबर जो है, उस फिक्स नंबर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए में डी ऐड हो जाए, मतलब ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म। फिर इसमें डी और ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस डी, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d, तो a प्लस 2d, तो इससे अगला टर्म जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ठीक है, अब इससे आगे एक d और ऐड कर देंगे तो 2d प्लस 1d। ठीक है, 2d प्लस 1d, तो इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3d, तो इससे अगला टर्म जो है वो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 3d। फिर हम यदि और बात करें, इसमें हम d और ऐड कर देंगे तो 3d प्लस d कितना आ जाएगा, 4d। ठीक है, तो इससे आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा, हमारे पास a प्लस 4d। यदि हम इसमें d और ऐड कर देंगे, ठीक है, यदि हमने 4d में d में d और ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, 4d प्लस d कितना, 5d, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। तो इससे अगला टर्म हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 5। ठीक है, अब हम यदि बात करें, देखो ये फर्स्ट टर्म में कितने डी, 0d, कोई डी नहीं है फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में कितने डी, 1d। थर्ड टर्म में कितने डी, 2d। फोर्थ टर्म में कितने डी, 3d। फिफ्थ टर्म में कितने डी, 4d। सिक्स्थ टर्म में कितने डी, 5d। मतलब जो नंबर ऑफ जो टर्म है, जिस टर्म में किसी भी टर्म में डी कितने होंगे, उससे एक कम डी होगा। ठीक है, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों बताओ एट एंड टेंथ टर्म में कितने डी होंगे, तो गुरु जी 10 में से एक कम, 10 में से एक कम कितने, 9d। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 9d। देखो ए तो सब में कॉमन चल रहा है। ठीक है, ए तो सब में कॉमन चल रहा है, तो ए 10 मीन्स ए प्लस 9d। यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ ए 25 टर्म क्या होगा, तो ए 25 टर्म आप होगा कि गुरुजी ए तो सब में कॉमन रहेगा और डी जो है 25 में से 1 कम होगा, तो 25 में से 1 कम कितना, 24d, तो ये कितना हो जाएगा, 24d। ठीक है, तो और यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ ए पी क्या होगा, मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पीथ टर्म क्या होगा, तो कि गुरुजी पीथ टर्म होगा, ए तो सब में कॉमन रहेगा और डी जो है पी से एक कम होगा, तो पी से एक कम कितना होगा, पी माइनस 1 हो जाएगा, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो एपी आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ एन क्या होगा, ठीक है, मतलब एनएफ टर्म क्या होगा, तो गुरुजी एनएफ टर्म होगा, ए तो सब में कॉमन रहेगा और डी जो है वो एन में से एक कम होगा। ठीक है, तो एन में से 1 कम मतलब माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितना आ जाएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब किसी एपी का nth टर्म जो है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इसको और आगे जनरलाइज कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या हुई, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी कोमा डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जहां ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हम लिख भी सकते हैं वेर ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म equals to common difference n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन है, ठीक है, आपको चेक करना कि ये एपी है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, वहां पे हमारा यूज आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कि यदि कोई भी सीक्वेंस, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों ये बताओ कि 5 9 13 17 डॉट 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 ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि इनके कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चेक कर लो, यदि वो सेम है तो ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो हम देखें कि टू माइनस ए वन की यदि हम बात करें तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 माइनस 5, तो ये कितना आया हमारे पास 4। हम यदि बात करें a3 माइनस a2 की तो ये कितना आ जाएगा, देखो 13 माइनस 9, ये भी कितना आया 4। यदि हम बात करें a4 माइनस a3 की तो ये कितना आ जाएगा 17 माइनस 13, ये भी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये इनका जो डिफरेंस है वो सभी का सेम है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो सिंपल वर्ड में आप क्या कैसे बताएंगे, आप उन सभी प्रोग्रेशन के कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस चेक कर लें। ठीक है, डिफरेंस चेक कैसे करेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, यदि वो सभी सेम आ रहे हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यदि वो सभी सेम नहीं आ रहे हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे हमने एक ये सीक्वेंस लिखा 1 4 9 16 25 36, हम यदि इसकी बात करें कि गुरुजी ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो हम इसके लिए यदि बात करें, देखो a2 माइनस a1 की यदि हम बात करें तो a2 माइनस a1 कितना 4, a2 तो कौन सा है सेकंड टर्म ये, और a1 कौन सा है फर्स्ट टर्म ये, तो 4 माइनस 1 ये कितना आया हमारे पास 3। और यदि हम बात करें देखो a3 माइनस a2 की, मतलब थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड टर्म कौन सा है 9 और सेकंड क्या है 4, तो 9 माइनस 4, तो ये कितना है आपके पास 5। तो ये तो डिफरेंस है 3 और इनका डिफरेंस कितना है 5, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये एपी नहीं है। ठीक है, मतलब डिफरेंस सेम होगा तो ही एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी, देखो ए कोमा ए प्लस बी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी कोमा ए प्लस फोर डी प्लस कोमा ए प्लस फाइव डी, इस तरह से चलती जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? जैसे मान लो आपको ये कह दे कि बच्चों ये बताओ कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए जो है वो है आपके पास 10 और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू है 5। ठीक है, तो वो एपी क्या होगी? ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म तो 10 है, अब हमें एपी पता करने के लिए हमें क्या क्या पता करना चाहिए, सेकंड टर्म पता करना चाहिए, थर्ड टर्म पता करना चाहिए, फोर्थ टर्म पता करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड टर्म वी नो दैट a2, तो सेकंड टर्म a2 क्या है a प्लस डी, तो a2 इक्वल्स टू a प्लस डी, सो a2 विल बी
ए तो कितना है 10 प्लस डी कितना है 5, सो 10 प्लस 5 कितना हुआ 15। ठीक है, अब हमें और क्या पता करना चाहिए, थर्ड टर्म पता करना चाहिए। तो थर्ड टर्म 3 लिखा हुआ है तो 1 कम डी होगा इसमें, तो a प्लस 3 है तो कितना डी आ जाएगा 2d आ जाएगा आपके पास। सो a3 विल बी, a कितना है, a है आपके पास 10 प्लस 2, ये कितना है, d आपको गिवन है 5। सो a3 इक्वल्स टू 10 प्लस 5 टू जा 10, 10 प्लस 10 कितना हुआ 20। तो आपके पास जो प्रोग्रेशन बना वो क्या बना, फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड 15, थर्ड 20, ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये एक एपी है या नहीं है, तो आप उनके सभी कंजुगेटिव दो दो टर्म का डिफरेंस पता करें। ठीक है, यदि डिफरेंस सेम आए तो एपी है, यदि सेम नहीं आए तो एपी नहीं है। ठीक है, और दूसरा, यदि आपको ए गिवन हो और डी गिवन हो, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, ठीक है, तब आप फर्स्ट टर्म ए तो आपको गिवन है, तो सेकंड टर्म आप ए प्लस डी से पता करें, थर्ड टर्म ए प्लस 2d से पता करें, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d से पता करें। यदि ये मतलब चार टर्म आप पता कर लो और फिर उनको लिखकर इस तरह से लिखकर डॉट 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 लगा दो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 जो है उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, देखो, फॉर द एपी 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो आपके पास एपी क्या गिवन है आपको, 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। तो फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा होता है उसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म कहा जाता है। किसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले लिखा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3/2, और यदि हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो d विल बी a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, a2 तो कितना 1/2, a2 क्या है सेकेंड टर्म 1/2 माइनस 3/2। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, तो d विल बी टेकिंग एलसीएम 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 1, माइनस ये 2 1 जा 2, 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब 3, तो 1 माइनस 3 कितना हुआ, 1 माइनस 3 -2, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास क्या हुई -1, और फर्स्ट टर्म a कितना हुआ 3/2। क्लियर। फिर एग्जाम्पल 2 के लिए बात कर रहे हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, कि कौन कौन सी जो फॉर्म है वो एपी की फॉर्म है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी की फॉर्म है,
राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, तो उसके अगले दो टर्म आप लिखें। तो जो पहला है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, 4 10 16 22 एंड डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे चेक करेंगे हम, एपी हम चेक करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये सभी यदि सेम आ जाए तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम यदि चेक करें A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, A2 क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना है 10 माइनस A1 कितना है 4, तो 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 कितना आया 6। अब हम बात करें A3 माइनस A2 की, ठीक है, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है 16 और सेकंड टर्म क्या है 10। वी नो दैट 16 माइनस 10 इज ऑल्सो 6। यदि हम अगला टर्म पता करें A4 माइनस A3, तो फोर्थ टर्म क्या है 22 माइनस थर्ड टर्म क्या है 16, तो 22 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो मतलब सभी सेम है। so we can say that A2 minus A1 equals to A3 minus A2 equals to A4 minus A3, सभी सेम है। so this is AP, this is an AP, ये एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कह रहा है कि यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके अगले दो टर्म भी लिखिए। तो अगले दो टर्म कौन से, 1 2 3 4 टर्म गिवन है, हमें एक तो फिफ्थ टर्म लिखना है और एक सिक्स्थ टर्म लिखना है। तो फिफ्थ टर्म वी नो दैट A5 तो मतलब A तो सभी में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो 5 माइनस 1 डी, मतलब 5 में से 1 कम हो जाएगा डी में। ठीक है, तो कितने डी आ जाएंगे इसमें, 4 डी आ जाएंगे। ठीक है, सो A5 इक्वल्स टू, ए तो क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 4, सो दिस इज 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी कितना है, हमने ये देखो ये डी तो पता किया, डी कितना है 6, सो ये कितना हो जाएगा देखो 4 प्लस 6 4 जा 24 और 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28। तो अगला टर्म फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 28। अब हमें एक टर्म और पता करना है, कौन सा, सिक्स्थ टर्म पता करते हैं। सो A6 इक्वल्स टू, A6 मीन्स क्या समझे हम, A प्लस 6 माइनस 1 D, 6 में से एक कम करके D लिखेंगे, तो 6 माइनस 1 कितना होता है 5, सो A प्लस 5D। तो A6 इक्वल्स टू, ए आपके पास कितना है 4 प्लस 5, डी कितना है, डी भी आपके पास कितना है 6, तो A6 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34। ठीक है, तो सिक्स्थ टर्म आपके पास क्या हुआ 34, तो ये एक एपी है। और इसके अगले जो दो टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे, 28 और 34। क्लियर। अब इसके बाकी जो एग्जाम्पल हैं देखो, इसमें 3 और एग्जाम्पल है, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, फिर माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2। ठीक है, अब जैसे इनको इनके बीच का भी आप डिफरेंस पता करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो आप इनको खुद से सोल्व करें। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यदि एक्सप्लेन करूं, तो -1 भाई इनका डिफरेंस यदि देखें तो -1 कितना होगा -2। ठीक है, तो इसका इन दोनों फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस क्या आया आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस आया क्या आया, -1 तो -2, और -3 -1 -3 -1, तो ये -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, -3 +1 कितना आ जाएगा -2, तो इनका भी डिफरेंस क्या है -2।
-5 -3 का भी डिफरेंस क्या आ जाएगा, -2। तो ये भी एक एपी होगी। ठीक है, अगले दो टर्म आप खुद से पता करेंगे। फिर अगला थर्ड और फोर्थ, ये दोनों एग्जाम्पल भी आप खुद से पता करेंगे। ठीक है, यदि आपको इनमें किसी में भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट को पढ़कर इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम यदि बात करें, देखो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और है तो क्यों है। ठीक है, तो हम इसको इसके टर्म्स लिखते हैं और उनके बाद उनके टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लेंगे। यदि डिफरेंस सेम आ जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यदि डिफरेंस सेम नहीं हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सिंपल। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपके पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। एक कह रहा है कि एक टैक्सी का फर्स्ट 1 किलोमीटर का जो किराया है वो है 15 रुपए, और अगले एडिशनल किलोमीटर उनका है 8 रुपए। ठीक है, तो the taxi fare after each kilometer when the fare, the taxi fare after each kilometer when the fare 15 kilometer for first किलोमीटर इक्वल्स टू 15 रुपए। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है, 15। ठीक है, और फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए एक तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 15, और अगले किलोमीटर 1 किलोमीटर का 8 रुपए और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर। तो अब ये जो 23 है इसमें और 8 ऐड हो जाएगा, 23 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा, 31 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही आप और चेक करोगे तो आपके पास जो प्रोग्रेशन बना वो क्या बना, पहले 15, फिर 23, फिर 31, ऐसे डो 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 चलता जाएगा। अब आप बताओ क्या ये एक एपी है, तो एपी के लिए हम देखें कि A2 माइनस A1 की यदि हम बात करें, 23 माइनस 15 कितना आया, 8, और A3 माइनस A2 की यदि हम बात करें 31 माइनस 23, तो ये भी कितना आया, 8। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस सेम है, देन वी कैन से दैट दिस इज एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे जैसे आप फोर्थ टर्म का पता करोगे तो 31 प्लस 8 मींस 39, तो अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 39 होगा। आप यदि A4 माइनस A3 भी पता करोगे
तो ये कितना आ जाएगा 39 माइनस 31, तो ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये क्या है, एक एपी है। क्लियर। अब इसका सेकंड जो है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। फर्स्ट का सेकंड जो है वो ऐसे कह रहा है कि एक सिलेंडर में जितना उस सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक सिलेंडर में जितना वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है, एक पंप द्वारा उसके वॉल्यूम, उसका जितना वॉल्यूम है एक टाइम में उसके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट जो है रिमूव किया जाता है, जितनी उसमें हवा भरी हुई है। ठीक है, पंप से उसके जितना वॉल्यूम है 1/4 एक बार में उसका मतलब वो रिमूव कर देता, हटा देती है, कम कर देती है हवा। ठीक है, तो अब ये जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, सो लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू V। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, V। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में कितना रिमूव करेगा, रिमूव बाय पंप इन फर्स्ट टाइम। तो इसका जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 कम कर दो, तो V मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 ऑफ V, ऐसे लिख दो एक बार, 1/4 ऑफ A मल्टीप्लाई 1/4, मतलब V/4 कम कर देगा, V/4 कितना, V/4 कम कर देगा। ठीक है, सो एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूव बाय पंप फर्स्ट टाइम। अब उसमें वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना था, V। ठीक है, वॉल्यूम कितना था, V, और कम कितना कर दिया, V/4, तो फिर बचा कितना, V माइनस V/4। ठीक है भाई, पहले उसमें वॉल्यूम कितना था, V, और फर्स्ट टाइम में पंप कितनी एयर बार निकाल देता है, 1/4 ऑफ V, मतलब V/4 इतनी एयर जो है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बची कितनी, V माइनस V/4, तो यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या जाएगा, 1 और 4 का 4। ठीक है, अब 1 से डिवाइड कराओगे 4 टाइम, 4 इंटू V 4V माइनस 4 1 1 1 इंटू V V, तो 4V माइनस V 3V/4, तो उसमें एयर कितनी बची, 3/4V। ठीक है, अब सेकेंड टाइम में पंप जो है जितनी अब इसमें एयर बची हुई है उसका 1/4 बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो रिमूव बाय पंप सेकेंड टाइम, तो 1/4 ऑफ 3/4V। अब इसमें एयर कितनी बची हुई है, 3/4V बची हुई है। ठीक है, तो इसका 1/4 और बाहर निकाल देगा, इट मींस 3/4V मल्टीप्लाई 1/4, तो दिस विल बी 3V डिवाइड बाई 4 इंटू 4 16।
ठीक है, इतनी एयर जो है सेकेंड टाइम में बाहर निकाल दी। ठीक है, तो अब बची कितनी, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर सेकेंड टाइम, कितना, पहले बच कितनी रही थी, 3v/4 माइनस 3v/16। ठीक है भाई, 3v/4 बच रही थी और उसमें से बाहर सेकेंड टाइम में कितनी बाहर निकली, 3v/16। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो एलसीएम लिया कितना आया, 16। 4 से डिवाइड किया कितने टाइम, 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 इंटू 3 12 v minus 16 1 जा 16, 1 into 3v, so this is 3v, 12v minus 3v कितना, 9v/16। ठीक है, तो आपके पास सीक्वेंस क्या बना, v 3v/4 9v/16, v 3v/4 9v/16 एंड डॉट 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 चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस आप चेक कर लो, यदि दोनों का डिफरेंस सेम आ जाए सो दिस इज एन एपी, और यदि सेम नहीं आए तो एपी नहीं है। तो हम बात करें देखो A2 माइनस A1 की, तो ये कितना आ जाएगा, 3v/4 माइनस v/1। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 4, एलसीएम लिया 4 1 जा 4, 1 टाइम 1 इंटू 3v, सो दिस इज 3v माइनस ये 4 4 इंटू v, दिस इज 4v। तो 3v माइनस 4v कितना बच जाएगा, माइनस v बच जाएगा। देखो 3v माइनस 4v माइनस v/4। ठीक है, अब यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, तो A3 माइनस A2 की यदि हम बात करें, देखो A3 क्या है, 9v/16 माइनस 3v/16, सो A3 माइनस A2 इक्वल्स टू, टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो सॉरी ये 4 है, 9v/16 माइनस 3v/4, तो 16 और 4 का एलसीएम क्या आया, 16 आया। ठीक है, 16 1 जा 16, 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 9v, तो दिस इज 9v माइनस 4 से डिवाइड कराओगे 16 को कितने टाइम, 4 4 जा 16, 4 टाइम 4 इंटू 3v, दिस इज 12v, तो 9v माइनस 12v, 9 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 3 और v, सो दिस इज माइनस 3v डिवाइड बाई 16। तो क्या A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 बोथ आर सेम, नहीं 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 गुरु जी, ये तो माइनस v/4 है और ये माइनस 3v/4 है, तो सेम कहाँ है, सेम तो नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है तो फिर ये एपी नहीं है, सो वी कैन से दैट A2 minus A1 not equals to A3 minus A2. So this is not an AP. ये एक AP नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक बार और इसको एक्सप्लेन करें, जैसे मैंने एक बार ये अज्यूम कर लिया कि उस सिलेंडर में जो एयर है वो 100 है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब जितना भी। ठीक है, तो हमने एक बार ये जूम कर लिया कि उस सिलेंडर में फर्स्ट टाइम जितनी एयर भरी हुई है वो एयर है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक बार पंप जो है 1/4 उसकी बाहर निकाल देता है, तो 100 इंटू 1/4 ये कितना, 25। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, 100 माइनस 25, सो दिस इज 75 बचा। ठीक है,
अब 75 अगली बार में पंप जो है 75 का 1/4 बार निकाल देगा। देखो तो 75 इंटू 1/4, ठीक है, तो इतना बाहर निकाल देगा 75 डिवाइड बाई 4, इतनी एयर जो है वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो फिर बचेगी कितनी, बचेगी 75 माइनस 75/4। पहले 75 सेंटीमीटर क्यूब थी जिसमें से 75 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एलसीएम कितना आया 4, तो ये कितना 4 टाइम 4 इंटू 75, तो 75 की टेबल बोलोगे तो 75 टू जा 150 और 150 टू जा 300, तो 75 4 जा 300 माइनस 75। आप 300 में से 75 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 4। अब इनका आप डिफरेंस देख लो, तो इनका डिफरेंस तो कितना -25 है, और अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो -25 आ रहा है, तो 225 डिवाइड बाई 4 माइनस 75, सो ये एलसीएम आया कितना 4, ये 225 माइनस ये 4 टाइम 4 इंटू 75 300, सो दिस विल बी -75/4, और -70/4 इक्वल होता है क्या -25 के, नहीं 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 गुरु जी, ये तो इक्वल नहीं होते, तो ये एक एपी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद जो है थर्ड, थर्ड क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। ऐसे कह रहा है कि एक वेल मतलब कुआ, एक कुआ डिगिंग मींस खोदना, एक कुएं को खोदने की कॉस्ट जो है वो फर्स्ट मीटर के लिए तो है 150, और उसके बाद आफ्टर ईच मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज और बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये एक एपी है या नहीं है, तो हम बात करें देखो फर्स्ट के थर्ड की, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, ये आपको गिवन है 150, एक मीटर कुआ खोदने की जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज। ठीक है, और आफ्टर दैट 50 रुपए बढ़ते जाते हैं, मतलब 2 मीटर आप यदि खोदोगे कुआ तो पहले के तो 150 और दूसरे मीटर के 50 रुपए, तो 150 प्लस 50 कितने हो जाएंगे 200 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 2 मीटर इक्वल्स टू 150 प्लस 50, तो ये कितना आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, 200 रुपीज, सॉरी, मतलब 2 मीटर खोदने का चार्ज कितना है 200 रुपए, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर इक्वल्स टू 200 प्लस 50। अब 2 मीटर का चार्ज तो कितना था 200, और फिर थर्ड मीटर का चार्ज और कितना हो जाएगा 50 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो जो हमारे पास एपी बन, ये जो सीक्वेंस जो बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है 150 200 450, और अगला आप यदि और मतलब 4 मीटर का क्या करोगे 50 और ऐड कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है क्या,
हाँ, इनका डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 की यदि आप बात करते हो तो 200 माइनस 150, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा देखो। और A3 माइनस A2 की यदि आप बात करते हो तो A3 माइनस A2 250 माइनस 200, तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर यदि हम बात करें A4 माइनस A3 की बात करें तो ये 300 माइनस 250, तो ये भी कितना आ जाएगा, 50। सभी का डिफरेंस सेम है, सभी का डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, एक एपी है। सो वी कैन से दैट दिस इज द डिफरेंस, the difference of all conjugative two terms are same, then it will be a and AP. Hence are same, so this is an AP. तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ जो है, फोर्थ क्या है, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट अमाउंट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा एट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, क्या, जब प्रिंसिपल अमाउंट पी हो, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू पी, रेट जो है वो है R%, रेट R%, और टाइम पीरियड इक्वल्स टू T पर एनम। ठीक है, तो जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, ओवर अमाउंट, फॉर्मूला क्या था, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर कितनी, T। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब आपको क्या कह रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट, जो डिपॉजिट किया जाता है उसी को तो प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल्स टू, ये कितना है 10,000, और R कितना है 8%, और टी की जो बात कर रहा है 1 ईयर पर एनम की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर की बात कर रहा है, तो टी कितना है 1 ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में तो कितना है 10,000, अब सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा देखो, पी, सॉरी 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 की पावर 1, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड ईयर, आफ्टर सेकंड ईयर क्या हो जाएगा देखो, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर, और आफ्टर दैट 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो ये 10,000, अब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 प्लस 8, तो 108 मींस 10,000 इंटू 108 डिवाइड बाई 100, और 10,000 इंटू ये 100 प्लस ये 108 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर।
ऐसे ही फिर 10,000, ये 108 डिवाइड बाई 100 का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अब यदि आप इनको देखो तो इनका डिफरेंस यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, चलता जा रहा है, तो इनका डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो कभी एपी होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ब्याज पे ब्याज लगता जाता है ना, ठीक है। जैसे एक साल के बाद जितना अमाउंट हुआ और जितना इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ, तो उस वो फिर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, तो वो तो इंक्रीज ही होता जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम कभी आएगा ही नहीं। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो फिर हम ये कहते कि ये एपी है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आपको नाम भी दिख जाए ना, तो वो एपी नहीं होगा, क्योंकि वो ब्याज के ब्याज लगता जाता है, तो फिर वो अमाउंट बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। या फिर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, देख लो दोनों सेम आएंगे ही नहीं, और दोनों सेम नहीं आएंगे तो फिर ये एपी नहीं है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म तो ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, तो आपको फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट फोर टर्म आपको लिखने हैं। तो सेकंड का फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है आपको, a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और d इक्वल्स टू b क्या गिवन है, 10। आपको फर्स्ट फोर टर्म लिखने हैं, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास है ही सही, a, ठीक है। तो हमें सेकंड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है और फोर्थ टर्म लिखना है, तीन टर्म हमें और लिखने हैं। तो सेकंड टर्म वी नो दैट, सेकंड टर्म a2 इक्वल्स टू a प्लस डी। हम जानते हैं सेकंड टर्म है तो इसमें कितने डी होंगे, 2 माइनस 1 डी हो जाएगा, a प्लस डी। तो a2 इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास 10, डी भी कितना है 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आया 20। अब हमें और कौन सा थर्ड टर्म पता करना, सो थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू, a3 मतलब 3 माइनस 1d मतलब 2d, सो a प्लस 2 इंटू डी। तो a3 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 10 कितना 30, सो थर्ड टर्म विल बी 30। और फोर्थ टर्म की यदि हम बात करें तो फोर्थ टर्म की बात करें तो a4 की बात करेंगे, a4 कितना होगा a प्लस 3d। तो a4 इक्वल्स टू a तो कितना है 10 प्लस 3 इंटू डी भी कितना है 10, 3 इंटू 10 कितना 30, 30 प्लस 10 कितना 40, ठीक है। तो इसके फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30 और 40, ये फर्स्ट फोर टर्म हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू तो आपको गिवन है कितना -2 और d आपको गिवन है कितना 0, ठीक है। सेकंड टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म तो गिवन है -2 और d क्या गिवन है 0। तो सेकंड टर्म a2 वी नो दैट a प्लस डी, a आपके पास है -2, d कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा -2। ये हम a थर्ड 3 की बात करें a प्लस 2d,
ए कितना है आपके पास -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 0, 2 इंटू 0 कितना 0, 0 प्लस -2, ठीक है। तो -2 में 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, वही -2 ही आ जाएगा। और A4 की यदि आप बात करोगे A प्लस 3D, तो ये कितना आ जाएगा, A कितना -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 0, 3 इंटू 0 कितना 0, -2 प्लस 0 कितना -2। तो आपके पास जो फर्स्ट 4 टर्म क्या हुई, -2 -2 -2 -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं कि दो टर्म का डिफरेंस 0 है, मतलब दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 बचे, तो सेम नंबर ही होंगे देखो हमेशा, तभी तो उनका डिफरेंस 0 रहेगा। और सेम नंबर फर्स्ट टर्म -2 है तो सेकंड भी -2, थर्ड भी -2, फोर्थ भी -2, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में गिवन आपको a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू -3, ये गिवन है, ठीक है। तो a की वैल्यू, अब सेकंड टर्म पता करें a2, तो a2 वी नो दैट a प्लस d, a कितना है 4 और d कितना है -3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 -3 इक्वल्स टू 1, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा इस एपी का 1, ठीक है। फिर यदि हम बात करें थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म की यदि हम बात करें, थर्ड टर्म मींस a प्लस 2d, तो a प्लस 2d की यदि हम बात करेंगे, a कितना है 4 प्लस 2, d कितना है -3, तो ये 4 3 2 जा 6 -6, तो ये कितना आ जाएगा 4 -6 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और फोर्थ टर्म की यदि हम बात करें, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a कितना है आपके पास 4 है प्लस 3, d कितना है -3 है, तो 4 -3 3 जा 9, तो 4 -9 कितना आ जाएगा -5। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, कम में से ज्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या क्या हो जाएंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो 4, सेकंड टर्म 1, थर्ड -2 और फोर्थ -5, ये फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि इसके अगले क्वेश्चन की हम बात करें, a इक्वल्स टू -1, d इक्वल्स टू 1/2, a इक्वल्स टू -1, d इक्वल्स टू 1/2, सेकंड का थर्ड, थर्ड या फोर्थ, फोर्थ, सेकंड का फोर्थ। तो a इक्वल्स टू तो आपको गिवन है -1 और d इक्वल्स टू गिवन है 1/2, तो अब हमें सेकंड टर्म पता करना चाहिए। देखो तो सेकंड टर्म पता करोगे, a2 वी नो दैट a प्लस d, तो a2 इक्वल्स टू a कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2, तो इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 2, 1 से डिवाइड कराओगे 2 टाइम, 2 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 इंटू 1 कितना 1, -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, सो दिस इज -1/2, ठीक है। फिर हम बात करें थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म वी नो दैट a प्लस 2d, ठीक है। अब a और d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, a तो कितना है हमारे पास -1 प्लस 2 इंटू d कितना है
1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, -1 + 1, -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर यदि हम बात करें फोर्थ टर्म की, a4 = a + 3d, तो a + 3d में वैल्यू पुट करोगे, a तो कितना -1 + 3, d कितना है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1 + 3/2। अब इनका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ही इनका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2 से 1 से डिवाइड कराओगे, 2 टाइम 2 × -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस ये 2 1 जा 2 1, 1 × 3 कितना 3, और 3 - 2 1 / 2, तो इसका फोर्थ टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, 1/2। तो आपके पास एपी क्या बनी, -1 -1/2, 0 और +1/2, ये इसके फोर्थ टर्म हो जाएंगे, ये आपका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका फिफ्थ जो है, सेकंड का फिफ्थ आपको गिवन है, a = -1.25 और b = -0.25। आपको a की वैल्यू तो गिवन है -1.25 और d की वैल्यू गिवन है -0.25। अब हमें इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म पता करने हैं, तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म पता करें, a2 = a + d, तो a की वैल्यू कितनी है, -1.25 और d कितना है, d प्लस -0.25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो a2 = -1.25 -0.25। अब इन दोनों को ऐड करोगे, तो देखो -1.25 और -0.25 दोनों नेगेटिव है, तो ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ ही ऐड हो जाएंगे, तो 5 5 10 0 1 इज कैरी, 2 2 4 और 1 5, ये पॉइंट, और ये 1, और ये क्या जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा, -1.50। तो सेकंड टर्म इसका क्या आ जाएगा, -1.50। है, इफ वी टॉकिंग अबाउट थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हम क्या जानते हैं, a + 2d, ये जानते हैं। a + 2d, तो a + 2d कितना हो जाएगा, देखो ये तो आपके पास है -1.25 + 2, d कितना है, d आपके पास है -0.25, तो इनको हम ऐड करें, तो a3 = -1.25 और इनको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 25 2 जा 50, तो ये कितना आ जाएगा, -0.50। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, -1.75, ये आ जाएगा। अब यदि हम फोर्थ टर्म की बात करें, a4 वी नो दैट a + 3d, तो दिस इज a4 = a हमारे पास कितना गिवन है, -1.25 प्लस 3d कितना है, -0.25। ठीक है, सो a4 = -1.25, और ये भी नेगेटिव हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 25 3 जा 75, सो दिस इज -0.75, और नेगेटिव नेगेटिव दोनों को ऐड करोगे, 75 और 25 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, -2.00, 5 5 0 7 और 2
9 और 1 कैरी 0, फिर 1 0 1 1 और 1 कैरी -2, ठीक है। तो ये आपके पास, तो इसके फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या हो जाएंगे, -1.25 -1.50 -1.75 और 2.00। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी। कमेंट में आप लिखा करें हमेशा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट किया करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करवाएं भी से। धन्यवाद।